हेलो ऑल। सो सल्फोनामाइड का डिस्कशन करने से पहले जिस ब्रॉड कैटेगरी के अंडर वो आता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, और वो होती है एंटी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी। तो पहले हम पूरा का पूरा एक बार ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सल्फोनामाइड्स पे आएंगे। सो हमारे पास तीन चीज़ें होती है, तीन रॉ मटेरियल होते हैं, विच इज़ टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामेट। PPG, टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामेट, जो कि कन्वर्ट होते हैं फॉलिक एसिड या डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेज। इजी है। फॉलिक एसिड किससे बनेगा? फॉलिक एसिड सिंथेज से, और इस फॉलिक एसिड को हम डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड भी बोलते हैं। फिर डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड पे काम करेगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे दो। तो जब वो दो हाइड्रोजन थे तो उसमें दो और हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। जब उस पर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज काम करेगा तो ये बन जाएगा टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, जिसको हम फॉलिनिक एसिड भी बोलते हैं। और फिर उस फॉलिनिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड से बनेगा डीएनए। तो सबसे पहले हमारे पास तीन रॉ मटेरियल क्या थे? टेरिडीन, पाबा, ग्लूटामेट। विद द हेल्प ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेज गेट कन्वर्टेड इनटू फॉलिक एसिड और डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड, और फिर उसके बाद इससे बनेगा हमारा डीएनए। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉलिक एसिड सिंथेज जो एंजाइम है और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है, इन ये दोनों के दोनों एंजाइम हमारे इनहिबिट होते हैं कुछ ड्रग्स से, जो कि हमारे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। जो ये सल्फोनामाइड है, ये फॉलिक एसिड सिंथेज जो एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करता है। और जो ट्राइमिथोप्रिम या पायरीमिथामाइन है, जो मेथा वाले हैं, जो मेथ वाले हैं, वो इनहिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइमिथोप्रिम और पायरीमिथामाइन का, दैट इज सिमिलर टू फॉलिक एसिड। ठीक है। तो ये एंजाइम फॉलिक एसिड और इसमें कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू फॉलिनिक एसिड। और ये फॉलिक एसिड हमें पता है कि हम जैसे जो लोग होते हैं उनके पास तो फॉलिक एसिड सिंथेज नहीं होता, जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास फॉलिक एसिड सिंथेज नहीं होता, तो हमारे जैसे लोगों को ये डाइट से मिलता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर ये डाइट से मिलेगा तो वो यूज़ कर लेंगे। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास फॉलिक एसिड सिंथेज होता है, तो वो खुद भी बना सकते हैं अपना खुद का फॉलिक एसिड। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? हम इसको याद करेंगे आप जैसे लोगों से। ठीक है। तो आप जैसे लोग क्या करते हो कि आप कॉलेज आने के बाद सेल फोन में फंस जाते हो। ठीक है। सेल फोन में क्या हो जाते हो? फंस जाते हो, और मैथ्स को अपनी लाइफ से दफा कर देते हो। ठीक है। आप जैसे लोग क्या करते हैं? सेल फोन में फंस जाते हैं और मैथ्स को अपनी लाइफ से दफा कर देते हैं। तो सेल फोन सल्फोनामाइड, सेल फोन सल्फोनामाइड, उसमें क्या हो गए? आप फंस गए। तो सेल फोन सल्फोनामाइड इनहिबिट्स FAS, दैट इज फॉलिक एसिड सिंथेज। ठीक है। और मैथ्स, इसका मतलब जिसमें मेथा आ रहा है, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामाइन, तो जिसमें मेथा आ रहा है, ऑल दीज ड्रग्स इनहिबिट DHFA, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, मतलब कि DHFA DHFR ये नहीं बनने देगा। ठीक है। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जो कुछ भी हमारा प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड के बारे में। जैसे कि हमें सारे ड्रग्स के बारे में पता है कि हम कैसे याद करते हैं। हम सारे ड्रग्स को याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, तो हम सल्फोनामाइड को भी विद द हेल्प ऑफ स्टोरी ही याद करेंगे। तो ये है स्टोरी एक लड़की की और उसके भाई की। ठीक है। तो लड़की की शादी हो रही है, तो भाई क्या हो गया? साला। तो भाई क्या है? साला। ठीक है। ये बहन अपने भाई को गिफ्ट देती है, क्योंकि नल्ला बेरोजगार है, ये कुछ नहीं करता। तो इसकी बहन इसको गिफ्ट में क्या क्या देती है? सॉक्स, डॉक्स और मिथॉक्स। ठीक है। इसकी बहन इसको गिफ्ट में क्या देती है? सॉक्स, डॉक्स और मिथॉक्स, तीनों की तीनों चीज़ें राइम कर रही है। और इसको और क्या दिया? इसको जीन्स भी दिया। ठीक है। दिया इसको जीन्स, सॉक्स, डॉक्स, मिथॉक्स, और दिया इसको जीन्स।
और फिर इसकी बहन क्या बोलती है कि मैं ना घर से बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्पो हूँ, क्योंकि अभी ये ससुराल में है तो ये बोल रही है क्योंकि मुझे पापा से मिलना है, इसीलिए मैं घर से बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्पो हूँ। लेकिन इसका भाई जो होता है वो मना करता है कि घर से बाहर मत जा, क्योंकि जो तू जिस प्लेन से जाएगी ना वो प्लेन अब क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये जो बहन है और ये लड़का है साला, मतलब कि साला इसके पति के रिश्ते से हुआ वो, तो अपनी बहन अपने भाई को क्या क्या देती है, सॉक्स, डॉग्स और मिथॉक्स, और साथ में दिया इसको जीन्स। फिर ये बोलती है आई एम सो मच डेस्पो टू गो आउट ऑफ हाउस बिकॉज आई हैव टू मीट माई पापा। फिर उसके बाद जो भाई है वो बोलता है कि नहीं अभी मत जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा प्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस पिक्चर की हेल्प से हम याद करेंगे ड्रग्स दैट कम्स अंडर सल्फोनामाइड। तो बहन ने अपने भाई को क्या दिया था, सिस्टर ने इस साले को क्या दिया था, सॉक्स, डॉग्स, मिथॉक्स, एंड दिया था उसको जीन्स। तो सॉक्स से आ जाएगा सल्फा सॉक्साजोल, डॉग्स से आ जाएगा सल्फा डॉक्सीन, मिथॉक्स से आ जाएगा सल्फा मिथॉक्साजोल, और उसको क्या दिया था, जीन्स दिया, तो दिया जीन्स, तो सल्फा डायाजीन, सल्फा डायाजीन। और ये बहन क्या थी, ये थी सिस्टर, सिस्टर ही तो होती है बहन, तो सल्फा सिस्टीन। और ये क्या था इसका नाम, मतलब ये क्या था रिश्ते में, साला, तो सल्फा सैलाजीन, सल्फा सैलाजीन। सो दिस इज हाउ वी लर्न ऑल द ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सल्फोनामाइड्स। एक सल्फोन ड्रग भी होते हैं जिनमें आता है डेप्सोन, ठीक है, विच आर स्ट्रक्चरली मोर और लेस सिमिलर टू सल्फोनामाइड्स ओनली। तो ये आता है हमारा डेप्सोन। तो ये जो लड़की थी शी वॉज वेरी मच डेप्सोन टू गो आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि इसको अपने किससे मिलना था, पापा से मिलना था। तो पापा से हम कैसे याद करेंगे कि जितने भी ये सल्फोनामाइड्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा, स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा होते हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड सिंथेज एंजाइम जो होता है वो इनहिबिट होता है। ठीक, अब देख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स हैव एक्सीलेंट सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेज। जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉलिक एसिड लेते हैं बाहर से, मतलब इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये खुद अपना फॉलिक एसिड बनाते हैं। सो दे हैव द एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेज, बट वी पीपल वी डू नॉट हैव द एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेज। तो इनहिबिट कैसे करेंगे हमारे अंदर, तो इसीलिए जो हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं दे कैन नेवर बी टॉक्सिक टू ह्यूमंस, क्योंकि जिस एंजाइम पे वो काम करते हैं वो हमारे अंदर है ही नहीं। सो दैट इज वाई सल्फोनामाइड्स do have excellent selective toxicity. Sulfonamides are structural analogues of PABA. ये मैंने बताया था कि sulfonamides are structural analogues of PABA, which is essential for synthesis of folic acid, क्योंकि PABA is one of the raw materials that is required to make folic acid. ठीक है, therefore sulfonamides are competitive inhibitors of folic acid synthase enzyme. अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से आप क्या समझते हैं कि अगर तुम्हारा सल्फोनामाइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो एंजाइम ज़्यादा इनहिबिट होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास पाबा ज़्यादा होगा तो पाबा तो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, तो सल्फोनामाइड का काम जो एक्शन होगा वो थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन वेयर पस इज प्रेजेंट विच यूजुअली कंटेन्स पाबा, सल्फोनामाइड्स आर अनलाइकली टू बी इफेक्टिव, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो इसीलिए अगर हमारे पास कोई पस होगा, इन्फ्लेमेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है जिनमें पहले से ही पाबा इज़ देयर इन सफिशेंट क्वांटिटी, तो सल्फोनामाइड ड्रग और पाबा में लड़ाई होगी जिसमें कि पाबा जीत जाएगा, क्योंकि पाबा इज़ इन मोर क्वांटिटी। तो जो हमारे सल्फोनामाइड ड्रग्स होते हैं उनका एक्शन जो होगा वो इनफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, because pus, necrotic tissue, inflammatory exudates are rich in free PABA, purines, thymidine. Through competitive inhibition, PABA displaces the drug from enzyme. Bacteria can directly utilize preformed purines and thymidine found in pus, bypassing the need for folic acid synthesis. तो क्या होता है कि एक तो ये होता है कि उसमें पस में पहले से ही पावा प्रेजेंट होता है, साथ में हमारे पस में पहले ही क्या होता है, प्यूरिन होता है और थाइमिडीन होता है।
तो ये डीएनए अगर पहले से ही प्रेजेंट होगा तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी पाबा की या फॉलिक एसिड सिंथेज की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें पहले ही मिल जा रहा है. सो दीज आर द टू रीजन्स वाई पस के केस में, जहाँ पे पस होता है वहाँ पे जो हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं वो थोड़े से इनइफेक्टिव हो जाते हैं. सो लेट्स नाउ कम टू द एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स मतलब कि बुरी चीज़. तो उस लड़की के साथ बुरी चीज़ क्या हुई कि उसके भाई ने बोला कि अब प्लेन क्रैश हो जाएगा, अब क्रैश हो जाएगा. तो हम इससे ही याद करेंगे ए बी क्रैश, अब क्रैश, ABCRASH, अब क्रैश हो जाएगा उसका प्लेन. तो ए से हो जाएगा हमारा ए प्लास्टिक अनीमिया. बी से हो जाएगा कि ये जो होता है हमारा सल्फोनामाइड्स जो होते हैं वो बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं. ठीक है, जो बिलीरुबिन होता है दैट इज़ बाउंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, और जो हमारे सल्फोनामाइड होते हैं वो भी वहीं पे ही अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बिलीरुबिन है वो डिस्प्लेस हो जाता है और ब्लड के जो बिलीरुबिन के लेवल्स है, ब्लड के जो फ्री बिलीरुबिन लेवल्स है विच इज़ नॉट अटैच टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो अगर छोटे बच्चों में हम सल्फोनामाइड देंगे और ज़्यादा बिलीरुबिन के लेवल इंक्रीज़ हो गए तो छोटे बच्चों में BBB दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर वो ढंग से डेवलप नहीं होता और कर्निक टेरस के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. सो इट कैन कॉज कर्निक टेरस इन न्यूबॉर्न्स. ठीक है, अब हम आते हैं सी से. सी से आ जाएगा क्रिस्टल यूरिया. सल्फोनामाइड्स एंड देयर एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स आर पुअरली सॉल्युबल इन एसिडिक यूरिन, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है. तो हम इस चीज़ का प्रिवेंशन कैसे करते हैं? एक तो हम जब सल्फोनामाइड्स पे होता है बंदा उसको फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा देते हैं जिससे कि वो मतलब इतना ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए. और साथ में वो एसिडिक यूरिन में होता है ना कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, तो हम उसको बेस देते हैं दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स एंड देयर एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स आर पुअरली सॉल्युबल इन एसिडिक यूरिन. एसिडिक यूरिन में सल्फोनामाइड्स और उनके एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है. तो हम फ्लूइड में तो हम प्रिवेंशन के लिए क्या देंगे? फ्लूइड देंगे और सोडियम कार्बोनेट देंगे. अब आर से हो जाता है यही आर, ऐसे कर दो RASH, क्रैश का रैश बना दो तो रैश हो गया. तो इससे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है जिससे कि रैश तुम्हारी बॉडी पे हो जाते हैं सल्फोनामाइड से. ए से क्या हो जाता है? इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन. तो जो भी ड्रग्स जो होते हैं वो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं वो SLE करवा देते हैं. सो इट कैन कॉज SLE. एंड H फॉर हिमोलिसिस इन केस ऑफ G6PD डिफिशियंसी हमारे सल्फोनामाइड करा देते हैं क्योंकि सल्फोनामाइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो AB क्रैश, अब क्रैश हो जाएगा प्लेन. A से हो जाएगा ए प्लास्टिक अनीमिया, B से हो जाएगा बिलीरुबिन डिस्प्लेसमेंट, C से हो जाएगा क्रिस्टल यूरिया, R से हो जाएगा रैश, A से हो जाएगा इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, S से हो जाएगा SLE कराता है, H से हिमोलिसिस इन G6PD डिफिशियंसी ये कराता है बिकॉज सल्फोनामाइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So let's come to the individual drugs that we have to study under the category of sulfonamides. So सबसे पहला होता है हमारा सल्फाडॉक्सिन. जो सल्फाडॉक्सिन होता है वो हम याद करेंगे डॉक्स से. तो डॉक्स मतलब कि डॉक्टर साहब. ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो होते हैं उनके सारे के सारे दोस्त भी डॉक्टर साहब होते हैं, तो कोई बीमारी भी होगी उनका जल्दी इलाज हो जाएगा, मतलब कि वो ज़्यादा जिएंगे क्योंकि कम बीमारी होगी. तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो ज़्यादा लंबे जीते हैं. तो सल्फाडॉक्सिन इज़ लॉन्गेस्ट एक्टिंग. ठीक है, सल्फासिस्टीन जो होता है उसका हम सिस्टीन पकड़ लेंगे. सिस्टीन मतलब कि सिस्टर. जो सिस्टर थी वो जल्दी ही मर गई थी क्योंकि उसका प्लेन क्रैश हो गया था. तो शॉर्ट एक्टिंग इज सल्फासिस्टीन. अब हम आते हैं सल्फासैलाजीन. जो सल्फासैलाजीन थी हम याद करेंगे साला से. जो वो साला था उसको सारी गिफ्ट्स उसके बहन देती रहती थी क्योंकि वो नल्ला बेरोज़गार था. तो जो नल्ला बेरोज़गार होता है तो उसको धुतकारने के लिए लोग को क्या बोलते हैं कि तो कूड़ा कबाड़ा है. तो कूड़ा को हम थोड़ा एक्सेंट में बोलेंगे, तो कूड़ा को बोलेंगे हम खूरा. खूरा, तो खूरा हम कैसे लिखेंगे? CURA, कूड़ा. तो CU से हो जाएगा कोलाइटिस अल्सरेटिव, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. और R से हो जाएगा RA से हो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस.
तो जो हमारा सल्फासैलाजीन है उसको हम दो बीमारियों में देते हैं, दैट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो ये हमारे कॉलन में जाके सल्फापायरिडीन और 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सिल्वर सल्फाडायाजीन पे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? डाया मतलब कि दिया, जीन मतलब कि जीन्स, तो दिया जीन्स। तो जीन्स क्या है? एक कपड़ा है, एक ड्रेस है, तो इट इज़ यूज फॉर बर्न ड्रेसिंग। ठीक है, तो सल्फाडायाजीन इज़ यूज फॉर बर्न ड्रेसिंग, क्योंकि वो क्या है, हमारे जीन्स क्या है, एक ड्रेस है। अब वो क्या थी? बहुत ज़्यादा डेस्पो थी। तो डेस्पो लोग जो होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेप्रेसी इज ऑल्सो अ स्किन प्रॉब्लम एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस इज ऑल्सो अ स्किन प्रॉब्लम। सो डेप्सॉन इज यूज फॉर लेप्रेसी एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो अब हम आते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटीमेटाबोलाइट पे। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है कोट्राइमोक्साजोल। तो इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉम्बिनेशन हम बनाते कैसे हैं। तो हमें पता है कि डीएनए सिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया को 2 एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसकी फॉलिक एसिड सिंथेज की और ड्राई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की। मतलब वैसे तो और भी एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी जो हम 2 एंजाइम पढ़ रहे हैं वो ये है। तो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम इन 2 अलग अलग एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा है। तो अगर हम कोई एक ऐसी टैबलेट दे दे जिसमें सल्फोनामाइड भी हो, ट्राइमेथोप्रिम या पायरिमेथामाइन दोनों में से कोई एक भी हो, तो क्या होगा कि अगर ये वाला जो हमारा स्टेप है ये इनहिबिट नहीं हो पा रहा है तो दूसरे वाला इनहिबिट हो जाएगा, ये वाला स्टेप इनहिबिट नहीं हो पा रहा है तो ये वाला हो जाएगा। तो एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल एनहेंस द इफेक्टिविटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल दैट वी आर यूजिंग। तो इसीलिए हमारा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आया है। तो हमारा पहला ड्रग है कोट्राइमोक्साजोल। इसमें क्या होता है कि एक तो ड्रग आएगा सल्फा वाली कैटेगरी से और एक आ जाएगा ट्राइमेथोप्रिम वगैरह वाली कैटेगरी से। तो को मतलब कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ट्राइम, तो मतलब कि ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइम मतलब कि ट्राइमेथोप्रिम, और ऑक्साजोल मतलब कि सल्फा मिथॉक्साजोल। ठीक है, तो कोट्राइमोक्साजोल किससे मिलके बना है? को मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ, ट्राइम मतलब कि ट्राइमेथोप्रिम, ऑक्साजोल मतलब कि सल्फा मेथॉक्साजोल। ठीक है, तो अब हम इनकी जो रेशियो होगी टैबलेट में वो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, टैबलेट में नहीं, मतलब बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी की रेशियो जो होती है वो कैसे याद रखेंगे, और ये किस किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट दिया जाता है वो कैसे याद रखेंगे। तो एक लड़का था, ये वही लड़का था जो हमारा था एक, ठीक है। ये लड़का क्या था, ये 20 घंटे फ़ोन चलाता था और सिर्फ 1 घंटे मैथ्स पढ़ता था, लेकिन इसके फिर भी मैथ्स के मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो ये 20 घंटे फ़ोन चला रहा है, सिर्फ 1 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है और फिर भी इसके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और जब इसका रिजल्ट आया तो PNB पंजाब नेशनल बैंक में था ये। तो सारे के सारे लोगों ने जब इसका रिजल्ट देखा तो वो सारे के सारे तो शॉक हो गए। तो इसने क्या बोला कि जरा होल्ड अपना हार्ट, जरा होल्ड योर हार्ट। ठीक है, कि अपना दिल संभालो भाई, डर वर मत जाओ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल दैट आई हैड टू टेल यू अबाउट द कोट्राइमोक्साजोल। कि एक लड़का था जो 20 घंटे तो फ़ोन चलाता था, सिर्फ 1 घंटे मैथ्स पढ़ता था, और वो जब उसका रिज़ल्ट आया तो PNB बैंक में खड़ा था ये, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो इसने लोगों को क्या बोला कि ज़रा होल्ड योर हार्ट। ठीक है, तो इसके मैथ्स से तो हो गया ट्राइमेथोप्रिम, और ये सेलफोन चलाता था, इससे हो जाएगा सल्फा मिथॉक्साजोल। तो ये मैथ्स कितने घंटे पढ़ता था? सिर्फ 1 घंटे। तो इसमें फॉर बेस्ट बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी ट्राइमेथोप्रिम का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा? 1 रेशियो में। और सेलफोन कितने घंटे चलाता था? 20 घंटे, तो 1:20 इज़ द रेशियो ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फोनामाइड फॉर बेस्ट बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। लेकिन वो इनका मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हम देख के बोले तो रेशियो इन टैबलेट टू अटेन दिस रेशियो इज़ 1:5। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। ठीक है, तो अब इसके इंडिकेशन पे आ जाते हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किस किस हमारी बीमारी में होता है। तो वो कहाँ पे खड़ा था? वो लड़का PNB बैंक में खड़ा था, पंजाब नेशनल बैंक में खड़ा था। तो ये क्या बोल रहा था सारे के सारे लोगों को, जिसको देख के शौक हो गए थे, जरा होल्ड योर हार्ट। तो जरा से हो जाएगा 0 SI,
न्यूमोसिस्टिस जीरोविसाई। होल्ड से हो जाएगा होल्डेरिया, बर्क होल्डेरिया कैपेशिया, कैपेशिया। और क्या बोलता था, जरा होल्ड योर हार्ट, हार्ट मतलब कि कार्डियो, तो नो कार्डिया, ठीक है। तो ये पीएनबी बैंक में खड़ा होकर क्या बोलता है, जरा, तो जीरोविसाई, न्यूमोसिस्टिस जीरोविसाई। होल्ड मतलब कि बर्क होल्डेरिया कैपेसिया, एंड योर हार्ट मतलब कि कार्डिया, सो नो कार्डिया। सो दिस इज व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ कोट्राइमोक्साजोल। अब हम आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोट्राइमोक्साजोल पे। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोट्राइमोक्साजोल आर सिमिलर टू सल्फोनामाइड, दैट इज ABCRASH। अब क्रैश, ठीक है। तो ए से प्लास्टिक अनीमिया, बी से बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, सी से क्रिस्टल यूरिया एंड ऑल दैट यू नो। तो साथ में इसकी क्या होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग भी कराता है। इट कैन ऑल्सो गो टू द CSF, ये बोन मैरो सप्रेशन कराता है, तो ये प्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा। और ये मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कराता है। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड जो होगा वो नहीं बनेगा। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से हमें पता है कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। सो दिस वॉज अबाउट कोट्राइमोक्साजोल पूरा का पूरा। अब हम आते हैं सल्फाडॉक्सिन और पायरीमिथामाइन पे। इसका मतलब क्या है कि डॉक्साब जो है वो क्या है, प्यारे हैं। डॉक्साब जो है वो प्यारे हैं, पायरी प्यारी, ठीक है। तो डॉक्साब जो है वो प्यारे हैं। तो डॉक्साब कैसे बने, PMT दे के बने डॉक्साब। तो प्यारे डॉक्साब कैसे बने, PMT दे के बने। तो P से हो जाएगा PMT के, ये पैरासाइट इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में हमारे यूज़ होते हैं सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरीमिथामाइन का ये FDC। M से हो जाएगा मलेरिया में यूज़ होता है, और T से हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ होता है। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैड टू लर्न ऑल अबाउट ऑल दीज एंटी मेटाबोलाइट्स अभी। सो थैंक यू सो मच।